हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उसमें, अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी का ऐलान। कहा, मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते, आलमी बरादरी को मिलकर किरदार अदा करना होगा। मुल्क भर में सैलाब से 1000 के करीब अमवात हुई हैं, हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर आब हैं। वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबों को अपना हिस्सा डालना होगा। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि एहसान इकबाल की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील दे रहे हैं, चावल, गन्ना और कपास समेत दीगर फसलों के नुकसान का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म का सिंध बिलखुसूस कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। मुल्तान के लिए अगले 12 घंटे इंतहाई अहम करार। शेरशाह बंद पर पानी की सतह 4 फीट के करीब। पानी के बहाव में कमी के बाइस बंद तोड़ने का फैसला मौखिर। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में खानबेला बंद के करीब रेस्क्यू की कश्ती उलट गई, सवार 15 अफराद को बचा लिया गया। 20 दिन की बच्ची की तलाश जारी। अंधेरे के बाइस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से सैकड़ों घर, हजारों एकड़ तैयार फसलें ज़ेर आब। किसी का कोई इंसानी जान का नुकसान हुआ है तो मैं मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ, एक एक का नुकसान हम पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, खाना भी तकसीम किया। मुतासरा ख़वातीन को गले लगा के दिलासा दिया, नुकसान के इजाले की यकीन दहानी। जलालपुर पीरवाला के अतराफ 8 किलोमीटर तवील बंद बनाने का ऐलान। कहा, बंद बांधने से यहाँ दोबारा सैलाब नहीं आएगा। जहाँ भाग अफराद के वर्षा को 10-10 लाख इमदाद देंगे। मुकम्मल घर तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी पर 5 लाख देंगे। फसलों और हलाक मवेशियों का भी इजाला किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 14 रुकनी कमेटी कायम। कराची में मुसलसल बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, डूबने और करंट लगने से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। गलाब टाउन की कोंकर नदी में डूबने वाले 7 अफराद में से 3 की लाशें निकाल ली गईं, 4 की तलाश जारी। लाइन्स एरिया में 2 मंजिला इमारत ज़मीन बोझ। तूफ़ानी बारिश से थडो डैम ओवरफ्लो। मलीर और लियारी की नदियाँ बेफर गईं, पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया। सरजानी टाउन के करीब अब्दुल रहीम गोट में कई फीट पानी जमा। सराब गोट, सादी टाउन, निश्तर कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी में बारिश का पानी दाखिल। इमदादी टीमों ने 350 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फौज और रेंजर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश हैं। कराची के बरसाती नालों में तुगयानी से हब के नाल भी मुतासिर। नौधरन बाईपास से गुजरने वाला सैलाबी रेला पुरानी और नई हब के नाल से टकरा गया। हब के नाल के ऊपर से गुजरने वाली सुई गैस की लाइन बैठ गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक गैस लाइन धंसने से हब के नाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर। मरम्मत का काम आइंदा 36 घंटों में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर आज़म का मेजर अदनान शहीद को ज़बरदस्त राज अकीदत। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, दहशत गर्दों और फितना फैलाने वालों से छुटकारा नागुज़ीर है। सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। तस्दीक करने वालों का पता लगा के सर कुचलना होगा। पाक फौज की कुर्बानियों से हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने कौमी पैगाम अमन कमेटी बना दी। जय्यद उलमा, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदगान, आला हुक्काम शामिल नोटिफिकेशन जारी। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी पर मुत्तफ़िका बयानिया तश्कील देगी। फ़िरका वारियत, नफ़रत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ कौमी सतह पर मुत्तफ़िका बयानिया मुरतब किया जाएगा। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात करेंगे।
पाकिस्तान की इसराइल के दोहा पर बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान अलजायर सोमालिया की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करने की दरख्वास्त। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल से फौरी मुबाहिसा बुलाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइली इक़दाम कतर की खुद मुख्तारी सालमियत की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का कतर की क़यादत, हुकूमत और अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट से मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार। मौत पे शकूक शुबहात। मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। कपड़ों पर DNA भी मिला। मुकम्मल जिस्मानी आज़ा न मिलने के बायस वजह मौत मालूम न हो सकी। ब्लड और DNA के हवाले से कोई डेटा बैंक मौजूद नहीं। हुमैरा असगर का एक मोबाइल फ़ोन अब तक ना मिल सका। सानिया बल्दिया टाउन मुल्क की तारीख का बदतरीन सनती हादसा। 11 सितंबर 2012 को गारमेंट्स फैक्ट्री में भड़कने वाली आग में झुलस के 259 मजदूर जिंदा जले, दर्जनों जख्मी हुए। आज इस होलनाक सानहे को 13 बरस बीत गए। मुतासरा खानदानों का आज भी इंसाफ न मिलने का शिकवा। होलनाक आतजगी के अनमिट नकूश आज भी जहनों पर नक्श। बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। आपकी बलबला अंगेज़ क़यादत में मुसलमाना ने हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया, अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म इस पाक वतन के पहले गवर्नर जनरल बने। 11 सितंबर 1948 में वफ़ात तक इस ओहदे पर तैनात रहे। काबिज़ इसराइली फ़ौज गाज़ा सिटी में के बाद एक कसीरुल मंजिला इमारत को बम से उड़ाने में मसरूफ़। एक और कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत को बम लगा के धमाके से उड़ा दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बच्चे समेत मज़ीद 5 फ़लस्तीनी भूख और शदीद ग़िज़ाई किल्लत के बाइस शहीद। फ़ज़ाई हमलों और ज़मीनी कार्रवाई में काबिज़ फ़ौज ने मज़ीद 53 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 38 शहादतें गाज़ा सिटी में हुईं। इसराइली फ़ौज का गाज़ा सिटी के अवाम को मुकम्मल इनखला का हुक्म। शहरियों ने घरों से सामान समेत की नकल मकानी शुरू कर दी है। कतर पर इसराइली हमले से खुश नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हमले के हर पहलू से बहुत नाखुश हैं। इस बारे में जल्द तफसीली बयान जारी करेंगे। इस पूरी सूरत हाल से कोई खुशी नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लग गए। मुजाहिरीन ने फ्री फ़लस्तीन और फ्री DC के नारे लगाए। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सफारत खाने की तकरीब मुतासर। तकरीब के दौरान फ़ज़ाई हमले के सायरन बज उठे। यमन से इसराइल की तरफ मिसाइल फायर की जाने की इत्तला। मेहमानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया।
सानिया 9/11 के असरात 24 बरस बीत जाने के बाद भी बाकी हैं। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को होने वाले 9/11 हमलों ने दुनिया का मंजरनामा बदल के रख दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारों से किए गए हमलों में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद कर्फ्यू नाफिज, मुसल्लह फौजी एहलकारों को पार्लियामेंट की हिफाजत और सड़कों पर तैनात कर दिया गया। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी थी। फ्रांस में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पेरिस में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में हंगामे फूट पड़े। सदर मैक्रोन ने नया वजीर आज़म मुकर्रर किया था। सैफ अली की T20 सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी का इनाम। T20 रैंकिंग में कौमी बॉलर्स की पोजीशन बेहतर। सफियान मुकीम 7 दर्जे तरक्की पाकर 15वीं पोजीशन पे आ गए। शाहीन आफिदी 22वें, अबरार 27वें, नवाज 23वीं पोजीशन पर। बाबर आजम की तनज़ुली 24वीं, मोहम्मद रिजवान 28वीं पोजीशन पे चले गए। और एशिया कप के दूसरे मैच में भारत ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 9 विकेटों से हरा दिया। 58 रन का हदफ 4.3 ओवर में 1 विकेट पर हासिल किया। अभिषेक शर्मा 30 रन बना के नुमाया। यूएई ने 57 रन बनाए। अलीशान 22, कप्तान मोहम्मद वसीम 19 रन बना के नुमाया रहे। 9 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेटें लीं।